नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज द ग्रेट इंडियन कपिल शो की चर्चा करूंगा। यह नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। कपिल शर्मा के शो से भारत के दर्शक तो परिचित हैं ही। अब यह 192 देशों में देखा जाएगा क्योंकि यह नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। इस बात की बेहद खुशी है कपिल शर्मा और उनकी टीम को। हम भी उनकी इस खुशी में शामिल हैं और इसी वजह से कल रात जब यह स्ट्रीम हुआ नेटफ्लिक्स पर तो मैंने इसे देखा। मैं पहले ही बता दूं कि मैं कपिल शर्मा का प्रशंसक नहीं हूं। अगर कोई उनका प्रशंसक इस एपिसोड को देख रहा है तो उसे मेरी बातें कुछ नागवार गुजर सकती हैं। बेहतर है आप अभी से इसे बंद कर दें। अन्यथा अगर आप सुनना चाहते हो, समीक्षा सुनना चाहते हो, आलोचना सुनना चाहते हो, कुछ पॉइंट जानना चाहते हो तो आप कंटिन्यू करें। बात आगे करने के पहले मैं चाहूंगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद पसंद आए तो लोगों से शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय लिखें। द ग्रेट इंडियन कपिल शो, नाम में द ग्रेट इंडियन, यह शब्द अपने आप में कुछ ऐसा शो करता है कि कुछ विशेष, कुछ खास, कुछ अप्रतिम हम देखने जा रहे हैं। अफसोस पहले ही एपिसोड में ऐसी गलतियां भी हुई हैं, साथ ही वही पुराना राग, वही पुराने लतीफे, वैसी ही अभिव्यक्तियां, वैसे ही जोक, वैसे ही सेक्सिस्ट जोक, वैसे ही क्रॉस ड्रेसिंग करना, लड़के को लड़की बना के पेश करना और फिर हंसी मजाक के फूहड़ प्रसंग। माफ करें, मुझे नहीं मालूम कि 192 देशों में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई या उन्होंने हमारे देश के विनोद के स्तर को, कॉमेडी के स्तर को किस रूप में लिया। क्या यही है हमारा भारत? बाकी नाम छोड़ दें, हम बीरबल, तेनालीराम, गोनू झा वगैरह को जानते रहे हैं। इनके हास्य प्रसंगों से, इनकी हास्य कथाओं से हम परिचित हैं, इनकी विनोद कथाओं से हम परिचित हैं। लेकिन कपिल शर्मा ने इस शो के जरिए भारतीय विनोद को, भारतीय हास्य को जिस रसातल में पहुंचा दिया है, यह उसी का विस्तार है। अब यह 192 देशों में देखा जाएगा। हालांकि उनकी पूरी टीम लौट आई है। सुनील ग्रोवर लौट आए हैं। सुनील ग्रोवर के लौटने से एक उम्मीद थी कि कुछ नई बातें होंगी, लेकिन पहले ही एपिसोड में वो एक लड़की बन के, डफली बन के आए हैं। उनका नाम डफली रख दिया गया है। केकू शारदा आ गए हैं, राजीव ठाकुर आएंगे, कृष्णा अभिषेक तो हैं ही, जो हमेशा लड़की ही बना करते हैं। इस बार पहले एपिसोड में बॉबी देओल के बन के आए थे। केकू शारदा सनी देओल बन गए थे। अब गौर करेंगे, कपिल शर्मा शो में सारे लतीफेबाजी, सारे सीन, सारे प्रसंग नई नई किंवदंती बने हिंदी फिल्मों से लिए जाते हैं। हिंदी फिल्मों के किरदार, हिंदी फिल्मों के अभिनेता, हिंदी फिल्मों के प्रसंग चुने जाते हैं। वैसे भी यह शो आप देखते रहे हैं, ज्यादातर रिलीज हो रही फिल्मों के कलाकार और निर्देशक यहाँ पहुंचते हैं और उनसे कपिल शर्मा हंसी मजाक करते हैं। उसमें कुछ खास बातें भी आ जाती हैं। मैं इसमें इनकार नहीं करूंगा कि मैं कपिल शर्मा शो के एपिसोड्स के टुकड़े जरूर देखता हूं बाद में कभी, जहां रोचक बातें आती हैं, क्योंकि इससे मैं बच जाता हूं कि पूरे 1 घंटे का शो में देखूं। आपने देखा ही होगा, मैंने शेयर किया है इंस्टा पे और फेसबुक पे। पहले ही एपिसोड में रणवीर कपूर ने श्रद्धांजलि दे दी है द ग्रेट इंडियन कपिल शो को। साथ ही उन्होंने कहा यह हर विश्व में देखा जाएगा। मालूम नहीं, मैं तो एक ही विश्व जानता हूं, लेकिन हो सकता है वे इकोनॉमिक और सोशियोलॉजी के टर्म में बात कर रहे हो, जहां पे हम कभी पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया की बातें सुनते थे। हम लोग कभी तीसरी दुनिया के देश हुआ करते थे। तो हो सकता है 192 देशों में जाने की वजह से रणबीर कपूर को लगा हो कि अब यह पहले और दूसरे विश्व में भी देखा जाएगा। लेकिन क्या देखा जाएगा?
मुझे साल के 52 एपिसोड अगर इस पर आते हैं या एक सीजन में, मालूम नहीं नेटफ्लिक्स ने कितने एपिसोड की मंजूरी दी है, फर्स्ट सीजन कब तक रहेगा, ऐसा लगता है कि उन्हें मुआयना करना चाहिए। कपिल शर्मा को भी सोचना चाहिए और एक अच्छी टीम जुटानी चाहिए कि वे किस प्रकार के हादसे को लेके आए। चूंकि वे पॉपुलर है तो उनको देखते ही हंसी आ जाती है। जैसे किसी जमाने में महमूद को देख के हंसी आ जाती थी, जैसे किसी जमाने जॉनी वॉकर को देख के हंसी आ जाती थी, असित सेन को भी देख के हंसी आ जाती थी, वैसे ही कपिल शर्मा को देखते ही हंसी आ जाती है। लेकिन यहां आपका दायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक ऐसे मीडियम पर काम कर रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच रहा है और इसे फैमिली के दर्शक मिलते हैं। जब आप पत्नियों को लेकर मजाक करते हैं, जब आप किसी के डील डॉल को लेकर मजाक करते हैं, जब आप फूहड़ और गंदे हास्य लतीफों के द्वारा सुनाते हैं तो तकलीफ होती है। आप उस दिमाग पर क्या असर डाल रहे होंगे जो 12, 14, 15 साल का बच्चा होगा जो भी विकसित हो रहा है। शो चलता रहेगा, लोग देखते रहेंगे, खुश भी होते रहेंगे। कल मैंने टिप्पणी लिखी तो किसी ने बताया कि शो से कितने बीमार ठीक हो गए, कितनी आंखों के आंसू रुक गए, थम गए। हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन अगर यह शो और बेहतरीन हो तो इससे बहुत सारा प्रभाव बढ़ जाएगा और ज्यादा लोगों तक यह बात पहुंचेगी और जो दर्शक अभी तक छटे हुए हैं कपिल शर्मा से, वे भी यहां पहुंचेंगे। दूसरी भाषाओं में जब ट्रांसलेशन में ये लतीफे जाएंगे तो उनका अर्थ, उनका प्रसंग, उनका संदर्भ क्या वही रह जाएगा जो भारत के लोग समझ पाते हैं। अब कल के एपिसोड में ही बॉबी देओल और सनी देओल का जो प्रसंग है उसे कितने देशों के नए दर्शक समझ पाएंगे। तो क्या यह विदेशों में बसे भारतीयों के लिए है, क्या भारतवंशियों के लिए है केवल, या हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलना चाहते हैं, दूसरे दर्शकों को आकर्षित करना चाहते हैं, जैसे कि विदेशों के कुछ लाफ्टर शो भारत में देखे जाते हैं। आप विचार कीजिएगा, मुझसे असहमत हो सकते हैं, मुझसे सहमत भी हो सकते हैं, दोनों स्थितियों में अपनी राय दीजिएगा। और हाँ, यहां तक देख लिया है, वीडियो पसंद आया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।